जय हिंद दोस्तों, हमारा आज का विषय है अध्याय 4 दुष्प्रेरण आपराधिक षड्यंत्र और प्रयास के विषय में। दुष्प्रेरण के विषय में धारा 53 से लेकर 62 तक। धारा 53 दुष्प्रेरित कार्य से कारित उस प्रभाव के लिए दुष्प्रेरक का दायित्व जो दुष्प्रेरक द्वारा आशयित से भिन्न हो। जबकि कार्य का दुष्प्रेरण दुष्प्रेरक द्वारा किसी विशिष्ट प्रभाव को कारित करने के आशय से किया जाता है और दुष्प्रेरण के परिणाम स्वरूप जिस कार्य के लिए दुष्प्रेरक दायित्व के अधीन है वह कार्य दुष्प्रेरक के द्वारा आश्रित प्रभाव से भिन्न प्रभाव कारित करता है, तब दुष्प्रेरक कारित प्रभाव के लिए उसी प्रकार और उसी विस्तार तक दायित्व के अधीन है मानो उसने उस कार्य का दुष्प्रेरण उसी प्रभाव को कारित करने के आशय से किया हो, परंतु यह तब जबकि वह यह जानता था कि दुष्प्रेरित कार्य से यह प्रभाव कारित होना संभाव्य है। दृष्टांत: य को घोर उपहति करने के लिए ख को क उकसाता है। ख उस उकसाहट के परिणाम स्वरूप य को घोर उपहति कारित करता है, परिणाम स्वरूप य की मृत्यु हो जाती है। यहाँ यदि क यह जानता था कि दुष्प्रेरित घोर उपहति से मृत्यु कारित होना संभाव्य है तो क हत्या के लिए उपबंधित दंड से दंडनीय है। धारा 54 अपराध किए जाते समय दुष्प्रेरक की उपस्थिति। जब कभी कोई व्यक्ति जो अनुपस्थित होने पर दुष्प्रेरक के नाते दंडनीय होता है, उस समय उपस्थित हो जब वह कार्य या अपराध किया जाए जिसके लिए वह दुष्प्रेरण के परिणाम स्वरूप दंडनीय होता, तब यह समझा जाएगा कि उसने ऐसा कार्य या अपराध किया है। धारा 55 मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध का दुष्प्रेरण। जो कोई मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध किए जाने का दुष्प्रेरण करेगा, यदि वह अपराध उस दुष्प्रेरण के परिणाम स्वरूप ना किया जाए और ऐसे दुष्प्रेरण के दंड के लिए कोई अभिव्यक्त उपबंध इस संहिता में नहीं किया गया है, तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दायी होगा। और यदि ऐसा कार्य कर दिया जाए जिसके लिए दुष्प्रेरक उस दुष्प्रेरण के परिणाम स्वरूप दायित्व के अधीन हो और जिससे किसी व्यक्ति को उपहति कारित हो, तो दुष्प्रेरक दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 14 वर्ष की हो सकेगी दंडनीय होगा और जुर्माने का भी दायी होगा। दृष्टांत: ख को य की हत्या करने के लिए क उकसाता है, वह अपराध नहीं किया जाता है। यदि य की हत्या ख कर देता है तो वह मृत्यु या आजीवन कारावास के दंड से दंडनीय होता, इसलिए क कारावास से जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की हो सकेगी दंडनीय है और जुर्माना से भी दंडनीय है। और यदि दुष्प्रेरण के परिणाम स्वरूप य को कोई उपहति हो जाती है तो वह कारावास से जिसकी अवधि 14 वर्ष तक की हो सकेगी दंडनीय होगा और जुर्माने का भी दंडनीय होगा। धारा 56 कारावास से दंडनीय अपराध का दुष्प्रेरण। जो कोई कारावास से दंडनीय अपराध का दुष्प्रेरण करेगा, यदि वह अपराध उस दुष्प्रेरण के परिणाम स्वरूप ना किया जाए और ऐसे दुष्प्रेरण के दंड के लिए इस संहिता के अधीन कोई उपबंध नहीं किया गया है, तो वह उस अपराध के लिए उपबंधित किसी भांति के कारावास से ऐसी अवधि के लिए जो उस अपराध के लिए उपबंधित दीर्घतम अवधि के 1/4 भाग तक की हो सकेगी, या ऐसे जुर्माने से जो उस अपराध के लिए उपबंधित है, या दोनों से दंडित किया जाएगा। और यदि दुष्प्रेरक या दुष्प्रेरित व्यक्ति ऐसा लोक सेवक हो जिसका कर्तव्य ऐसे अपराध के लिए किए जाने को निवारित करना है, तो वह दुष्प्रेरक उस अपराध के लिए उपबंधित किसी भांति के कारावास से ऐसी अवधि के लिए जो उस अपराध के लिए उपबंधित दीर्घतम अवधि के आधे भाग तक की हो सकेगी, या ऐसे जुर्माने से जो अपराध के लिए उपबंधित है, या दोनों से दंडित किया जाएगा। दृष्टांत: क मिथ्या साक्ष्य देने के लिए ख को क उकसाता है। यहाँ यदि ख मिथ्या साक्ष्य ना दे तो भी क ने इस धारा में परिभाषित अपराध किया है और वह तदनुसार दंडनीय है। दृष्टांत: ख क एक पुलिस अधिकारी जिसका कर्तव्य लूट को निवारित करना है, लूट किए जाने का दुष्प्रेरण करता है। यहाँ यद्यपि वह लूट नहीं की जाती, क उस अपराध के लिए उपबंधित कारावास की दीर्घतम अवधि के आदेश से और जुर्माने से भी दंडनीय है। दृष्टांत: ग क द्वारा जो एक पुलिस अधिकारी है और जिसका कर्तव्य लूट को निवारित करना है, उस अपराध के किए जाने का दुष्प्रेरण ख करता है। यहाँ यद्यपि वह लूट ना की जाए, ख लूट के अपराध के लिए उपबंधित कारावास की दीर्घतम अवधि के आदेश से और जुर्माने से भी दंडनीय है। धारा 57 लोक साधारण द्वारा या 10 से अधिक व्यक्तियों द्वारा अपराध किए जाने का दुष्प्रेरण। जो कोई लोक साधारण द्वारा या 10 से अधिक व्यक्तियों की किसी भी संख्या या वर्ग द्वारा किसी अपराध के किए जाने का दुष्प्रेरण करेगा,
वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से दंडित किया जाएगा। दृष्टांत: क एक लोक स्थान में एक प्ले कार्ड चिपकाता है जिसमें एक पंथ को जिसमें 10 से अधिक सदस्य हैं एक विरोधी पंथ के सदस्यों पर, जबकि वे जुलूस निकालने में लगे हुए हों, आक्रमण करने के प्रयोजन से किसी निश्चित समय और स्थान पर मिलने के लिए उकसाता है। क ने इस धारा में परिभाषित अपराध किया है। धारा 58 मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध करने की परिकल्पना को छिपाना। जो कोई मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध का किया जाना सूकर बनाने के आशय से यह संभावितः तद्वारा सूकर बनाएगा या जानते हुए ऐसे अपराध के किए जाने की परिकल्पना के अस्तित्व को किसी कार्य या लोप द्वारा या विगूढ़न या किसी अन्य सूचना प्रचंड साधन के उपयोग द्वारा स्वेच्छा छिपाएगा या ऐसी परिकल्पना के बारे में व्यपदेशन करेगा जिसका मिथ्या होना वह जानता है। क यदि ऐसा अपराध कर दिया जाए तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की हो सकेगी, या ख यदि अपराध ना किया जाए तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 3 वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा और दोनों दशाओं में से प्रत्येक में जुर्माने से भी दंडनीय होगा। दृष्टांत: क यह जानते हुए कि ख स्थान में डकैती पड़ने वाली है, मजिस्ट्रेट को यह मिथ्या इत्तला देता है कि डकैती ग स्थान पर जो विपरीत दिशा में है पड़ने वाली है, और इस आशय से कि तद्वारा उस अपराध का किया जाना सूकर बनाए मजिस्ट्रेट को भुलावा देता है। डकैती परिकल्पना के अनुसरण में ख स्थान पर पड़ती है। क इस धारा के अधीन दंडनीय है। धारा 59 किसी ऐसे अपराध के किए जाने की परिकल्पना का लोक सेवक द्वारा छिपाया जाना जिसका निवारण करना उसका कर्तव्य है। जो कोई लोक सेवक होते हुए उस अपराध का किया जाना जिसका निवारण करना ऐसे लोक सेवक के नाते उसका कर्तव्य है, सूकर बनाने के आशय से यह संभावितः तद्वारा सूकर बनाएगा यह जानते हुए ऐसे अपराध के किए जाने की परिकल्पना के अस्तित्व को किसी कार्य या लोप द्वारा या विगूढ़न या अन्य सूचना प्रचंड साधन के उपयोग द्वारा स्वेच्छा छिपाएगा या ऐसी परिकल्पना के बारे में ऐसा व्यपदेशन करेगा जिसका मिथ्या होना वह जानता है। क यदि ऐसा अपराध कर दिया जाए तो वह उस अपराध के लिए उपबंधित किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि ऐसे कारावास की दीर्घतम अवधि के आधी तक की हो सकेगी या जुर्माने से जो उस अपराध के लिए उपबंधित या दोनों से, या ख यदि वह अपराध मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय हो तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी, या ग यदि वह अपराध नहीं किया जाए तो वह उस अपराध के लिए उपबंधित किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि ऐसे कारावास की दीर्घतम अवधि की 1/4 तक की हो सकेगी या जुर्माने से जो उस अपराध के लिए उपबंधित है या दोनों से दंडित किया जाएगा। दृष्टांत: क एक पुलिस अधिकारी लूट किए जाने से संबंधित सब परिकल्पनाओं की जो उसको ज्ञात हो जाए सूचना देने के लिए वैध रूप से आबद्ध होते हुए और यह जानते हुए कि ख लूट करने की परिकल्पना बना रहा है, उस अपराध के किए जाने को सूकर बनाने के आशय से ऐसी इत्तिला देने का लोप करता है। यहाँ क ने ख की परिकल्पना के अस्तित्व को एक अवैध लोप द्वारा छिपाया है और वह इस धारा के उपबंध के अनुसार दंडनीय है। धारा 60 कारावास से दंडनीय अपराध करने की परिकल्पना को छिपाना। जो कोई उस अपराध का किया जाना जो कारावास से दंडनीय है सूकर बनाने के आशय से यह संभावितः तद्वारा सूकर बनाएगा यह जानते हुए ऐसे अपराध के किए जाने की परिकल्पना के अस्तित्व को किसी कार्य या अवैध लोभ द्वारा स्वेच्छा छिपाएगा या ऐसी परिकल्पना के बारे में ऐसा व्यपदेशन करेगा जिसका मिथ्या होना वह जानता है। क यदि ऐसा अपराध कर दिया जाए तो वह उस अपराध के लिए उपबंधित भांति के कारावास से जिसकी अवधि ऐसे कारावास की दीर्घतम अवधि की 1/4 तक की हो सकेगी, और ख यदि वह अपराध नहीं किया जाए तो वह ऐसे कारावास से जिसकी अवधि ऐसे कारावास की दीर्घतम अवधि के 8वें भाग तक की हो सकेगी या ऐसे जुर्माने से जो उस अपराध के लिए उपबंधित है या दोनों से दंडित किया जाएगा। आपराधिक षड्यंत्र के विषय में धारा 61 आपराधिक षड्यंत्र। उपधारा 1 जब दो या अधिक व्यक्ति खंड क कोई अवैध कार्य या खंड ख कोई ऐसा कार्य जो अवैध नहीं है अवैध साधनों द्वारा करने या करवाने के लिए सामान्य उद्देश्य के साथ सहमत होते हैं
तब ऐसी सहमति आपराधिक षड्यंत्र कहलाती है। परंतु किसी अपराध को करने की सहमति के सिवाय कोई सहमति आपराधिक षड्यंत्र तब तक ना होगी जब तक कि सहमति के अलावा कोई कार्य जिसके अनुसरण में उस सहमति के एक या अधिक पक्षकारों द्वारा नहीं कर दिया जाता। स्पष्टीकरण: यह तत्वहीन है कि अवैध कार्य ऐसी सहमति का चरम उद्देश्य है या उस उद्देश्य का अनुषांगिक मात्र है। उपधारा 2, जो कोई खंड क मृत्यु, आजीवन कारावास या 2 वर्ष या उससे अधिक अवधि के कठिन कारावास से दंडनीय अपराध करने के आपराधिक षड्यंत्र में शरीक होगा, यदि ऐसे षड्यंत्र के दंड के लिए इस संहिता में कोई अभिव्यक्त उपबंध नहीं है, तो वह उसी प्रकार दंडित किया जाएगा मानो उसने ऐसे अपराध का दुष्प्रेरण किया था। खंड ख, पूर्वोक्त रूप से दंडनीय अपराध को करने के आपराधिक षड्यंत्र से भिन्न किसी आपराधिक षड्यंत्र में शरीक होगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 6 मास से अधिक की नहीं होगी या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। प्रयत्न के विषय में धारा 62, आजीवन कारावास या अन्य कारावास से दंडनीय अपराधों को करने के प्रयत्न करने के लिए दंड। जो कोई इस संहिता द्वारा आजीवन कारावास से या कारावास से दंडनीय अपराध करने का या ऐसा अपराध कारित किए जाने का प्रयत्न करेगा और ऐसे प्रयत्न में अपराध करने की दिशा में कोई कार्य करेगा जहां कि ऐसे प्रयत्न के दंड के लिए कोई अभिव्यक्त उपबंध इस संहिता द्वारा नहीं किया गया है, वहां वह उस अपराध के लिए उपबंधित किसी भांति के कारावास से उस अवधि के लिए जो यथास्थिति आजीवन कारावास से आधे तक की या उस अपराध के लिए उपबंधित दीर्घतम अवधि के आधे तक की हो सकेगी, या ऐसे जुर्माने से जो उस अपराध के लिए उपबंधित है या दोनों से दंडित किया जाएगा। दृष्टांत: क एक संदूक तोड़कर खोलता है और उसमें से कुछ आभूषण चुराने का प्रयत्न करता है। संदूक इस प्रकार खोलने के पश्चात उसे ज्ञात होता है कि उसमें कोई आभूषण नहीं है। उसने चोरी करने की दिशा में कार्य किया है और इसलिए वह इस धारा के अधीन दोषी है। दृष्टांत: क य की जेब में हाथ डालकर य की जेब से चुराने का प्रयत्न करता है। य की जेब में कुछ ना होने के परिणाम स्वरूप क अपने प्रयत्न में असफल रहता है। क इस धारा के अधीन दोषी है। अध्याय 4, दुष्प्रेरण, आपराधिक षड्यंत्र और प्रयास के विषय में समाप्त।